अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के जे आज दरभंगा पहुंचला जहां भव्य स्वागत कयल गेल। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी आज दरभंगा पहुंचला जहां भव्य स्वागत कयल गेल। स्वागत समारोह के बाद सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम में शिरकत करत बिहार के मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधलन। ओ कहलन जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल पलटी मारे में माहिर छथि, वो लगातार एहि तरह के काम कर रहल छथि और अखन के जो मौजूदा हालात है में सरकार तेजस्वी यादव चला रहल छथि। इस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिद्धांत विहीन राजनीति करते हुए ठगबंधन के साथ चले गए और आज बड़ा स्पष्ट दिख भी रहा होगा आप लोगों को कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों को अब ये लग रहा है कि हमारा ना नेतृत्व है, क्योंकि अब बिहार के मुख्यमंत्री अब रबर स्टाम्प के तौर पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सुपर सीएम के तौर पर, लालू प्रसाद यादव जी सुपर सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब तो उनके विधायक इसलिए उनको साथ छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनके भविष्य खतरे में दिख रहे। तो मेरा सीधा आरोप है कि 1994 में समता पार्टी का निर्माण नीतीश कुमार जी छोटे सहयोगी के तौर पर थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जनता दल जॉर्ज बना और उसके बाद समता पार्टी का लवकुश के नाम पर निर्माण हुआ। भगवान श्री राम का जो समर्थक नहीं हो वो लवकुश के परिवार का नहीं हो सकता। आज पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है कि नीतीश कुमार जी लगातार जिस तरह का 8 बार उन्होंने राजनीतिक कपड़ा बदला बिना सिद्धांत के। पहले तो हम लोगों को लगा कि 2013 में एनडीए छोड़कर वो चले गए थे कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नहीं कबूलेंगे, और जब 17 में लौट के आए तो हम लोग को लगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काम करना चाहते हैं, बिहार के विकास की चिंता करना चाहते हैं, तो केंद्र से मिलकर ये बिहार की चिंता करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा किस तरह एरोड्राम जब बनाया गया दरभंगा में, उसके जमीन अभी तक पूरे नहीं हो पाए। अभी 10 दिन 15 दिन पहले इसको हस्तांतरित किया गया। एम्स का जमीन कब अलाउड किया गया कि भाई एम्स हम बनाएंगे, डायरेक्टर की पोस्टिंग की गई, आज तक जमीन ही ट्रांसफर हो रहे हैं। पूरे बिहार में चाहे वो पटना हो, रक्सौल हो, गोपालगंज हो, भागलपुर हो, पूर्णिया, बीटा हो, सारे जगह का एयरपोर्ट भारत सरकार चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही है कि आप जमीन उपलब्ध कराइए, बिहार का हिस्सा देना चाहते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है कि वो दिल्ली जाकर, कभी आप लोगों ने सुना कि दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी से मिले कि हमको ये काम है, किसी भारत सरकार के मंत्री से गए हो कि हमको रोड बनाना है, पानी पहुंचाना है। जहां राजस्थान जैसी सरकार ने नल जल योजना के माध्यम से, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार, वहां 36,000 करोड़ रुपया नल जल योजना में भारत सरकार ने दिया, लेकिन बिहार की सरकार ने ये कहा कि हमको पैसे की जरूरत नहीं है। तो हम तो आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता से ये पूछना भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नल जल का काम पूरा हो गया, अब हमको पैसे की जरूरत नहीं है, क्या इसमें सच्चाई है?
कि नहीं, बिहार की जनता इसको तय करे। इसलिए आज पूरे बिहार में हम लोग तो कार्यकर्ताओं में जो खुशी हम देख रहे हैं, हम आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, सभी मंडल अध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारी से, पार्टी के पदाधिकारियों से मैंने वार्ता की, समीक्षा की। सबकी इच्छा यही थी कि जिस नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए में हम सरकार चला रहे थे, वहां कभी भी भाजपा के सिद्धांत के साथ कोई काम नहीं किया। जब हम राम मंदिर बना रहे थे तब विरोध कर रहे थे, जब 370 हम हटा रहे थे तब नीतीश कुमार की पार्टी विरोध कर रही थी। आप किस तरह का गठबंधन चल रहा है? लेकिन बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व चाहता था कि बिहार में जंगल राज स्थापित नहीं, गुंडों की सरकार स्थापित नहीं। जिस तरह का बोली बिहार के उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये आपको नहीं लगता कि कोई गुंडा ही बोल रहा? तो आप समझिए कितना एरोगेंसी दिख रहा है। अभी सत्ता में मुश्किल से 10 दिन हुआ है, लेकिन ये बोली ऐसे बोल रहे हैं, अरे आपके पिताजी को भी बिहार की जनता ने ठंडा करने का काम किया, आपके माताजी को भी, और आपको भी 2020 के चुनाव में घर बैठाने का काम बिहार की जनता ने किया। और आगे भी तो जनता का उत्साह और मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा। 2024 में अभी ये कहते हैं 7 पार्टी लेके हम खड़े हैं, अब तो कहते हैं 8वां पार्टी भी जो एम है वो भी आप ही के साथ 8 पार्टी मिलकर लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो एक शेर की तरह सभी गीदड़ को हराने का काम करेगा। ये बड़ा स्पष्ट है। लोकतंत्र में एक सिद्धांत के साथ राजनीति होता है। नीतीश कुमार जी ने पूरे सिद्धांत को खत्म कर दिया। बिहार का पॉलिटिकल डीएनए पिछले 32 वर्ष में लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार ने बिहार के पूरे पॉलिटिकल डीएनए को खराब किया। और नीतीश जी आज कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को मणिपुर में तो, अरे आप पे भरोसा ही नहीं है उसको, वहां के विधायकों को, वो आप भाजपा में मिल गए। और आप किस मुंह से बोल रहे हैं? बिहार में आपने कांग्रेस को तोड़ा, आपने लोजपा को तोड़ा, राजद को तोड़ा, लोजपा को तोड़ा, कोई भाजपा के लोगों को तोड़ा। कोई ऐसी पार्टी बची है नीतीश बाबू जिसको आपने छोड़ा है? नीतीश कुमार ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। बिहार की जनता आपके ठगपन से अब उब चुकी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तय किया है कि हम 24 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी पिछली बार 39 सीट हम लोगों ने जीता था, 40 में 39 सीट फिर से जीतने का काम है। इमर दूसरी तरफ बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मोतिहारी पहुंचला, जहां भाजपा कार्यालय में मीडिया से मुखातिब भेल। बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मोतिहारी के दौरा पर चला, जहां वो भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया के संबोधित करते कहलें जे नीतीश कुमार जनता के साथ विश्वासघात केलन हन, जनता उनका कहियो माफ नहीं करत। आवे वाला 2024 और 25 के चुनाव में उनका पटकनी दो जनता जवाब देत। एहि दौरान वो आगा कहलन जे सरकार अपराधी के गठजोड़ से बनल हन, देखे वाला बात है जी कते दिन चल पावे तेज। आगा वो कहलन जे लालू राज फिर एक बेर बिहार में शुरू भ गेल हन और बिहार फिर एक बेर शर्मिंदा भ रहल अछि। अपराधी के कानून मंत्री बना दिल जाइत अछि और 15 दिन बाद सुबह में उनकर मंत्रालय बदलल जाइत अछि और शाम में इस्तीफा ल लेल जाइत अछि। ई सब कारनामा देखकर बिहार के पूरा देश में एक बेर फिर बदनामी शुरू भ गेल हन। मंगल पांडे कहलें जे 17 सितंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस अछि। ओहि दिन से लऽ कऽ 2 अक्टूबर बापू के जन्म जयंती तक भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएत। एहि दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आम जन तक जाकर लोग के प्रधानमंत्री द्वारा चलायल जा रहल जन कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी देता और ओकर लाभ बतेता।
चुनाव में बिहार की जनता ने जो जनमत जनादेश दिया था, उस जनमत और जनादेश से उलट होकर बिहार में 9 अगस्त के बाद एक सरकार का गठन किया गया है और निश्चित रूप से यह जो नया समीकरण सरकार के अंदर बनाने का प्रयास हुआ है, यह जनभावनाओं के विपरीत है और जनमत के विपरीत है और इसके कारण बिहार के लोगों में गुस्सा है, बिहार के लोगों में नाराजगी है और बिहार के लोगों में भय भी हो गया है कि जिस लालू राज के खिलाफ बिहार की जनता ने 2005, 2010, 2020 में मतदान किया था, एक बार फिर से उन लोगों का सत्ता वापस आ गया है और ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं और 17 दिनों के अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो यह इस बात का संकेत है कि भविष्य में वर्तमान सत्ता और सरकार किधर जाएगी और बिहार की जनता अमन चैन विकास पसंद करने वाली जनता है। बिहार की जनता ने विकास के लिए ही बार बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एनडीए को अपना बहुमत देने का काम किया है। इसलिए बिहार की जनता एक बार फिर से जब आगे 2024 में लोकसभा और 25 में विधानसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतत भारत सरकार के गरीबों के जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर लोगों के बीच जाते रहेंगे और उन कार्यक्रमों का लाभ लोगों तक पहुंचवाने का काम करते रहेंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी भूमि विवाद के निपटारा के लिए भू समाधान पोर्टल लॉन्च कैलन। दरभंगा के समाहरणालय अवस्थित एनआईसी में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा भूमि विवाद निष्पादन अनुश्रवण हेतु निर्मित भू समाधान पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ किया गया। बैठक के संबोधित कर जिलाधिकारी कहलन जे समाधान पोर्टल के विकसित करे के उद्देश्य यह है जे भूमि विवाद के मामला के हम तीव्रता से समाधान कर सके। वो कहलन जे प्रत्येक शनिवार के अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से थाना पर सुनवाई किया जाते हैं एवं भूमि विवाद मामला के निष्पादन किया जाते हैं। वो कहलन जे पोर्टल के लिए अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता सब के लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड की व्यवस्था किया गया जैसा मामला के अनुश्रवण किया जा सके ऐसा विवाद कम है और कहलन जे अपराध बढ़ रहा है निजात पायल जा सकत। जे भी संबंधित थाना प्रभारी है तो वो अपन थाना से संबंधित मामला के संदर्भ में उन्हें स्पष्ट राय रहे, स्पष्ट समझ रहे कि अगर भूमि पर कोई विवाद हो रहा है तो भूमि विवाद के समाधान की आवश्यकता है। जिलाधिकारी संबंधित अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के भूमि विवाद निष्पादन हेतु नियमित बैठक करते रहे के निर्देश दे के साथ ही सब थाना में कतेक बैठक किया गया प्रतिवेदन उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। आई पोर्टल के संबंध में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा के द्वारा विस्तार पूर्वक हर पहलू पर प्रशिक्षण दिल गया। वो बतौलन जे वादी प्रतिवादी एवं भूमि विवाद के ब्यौरा एवं उससे संबंधित साक्ष्य के साथ थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी के मंतव्य एवं प्रतिवेदन कई प्रकार पोर्टल पर प्रविष्ट अपलोड किया जाए बताया गया। आई बैठक में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण नंदन कुमार, जिला आईटी प्रबंधक संजय कुमार सहनी एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। संगे तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि उप समाहर्ता, सब अंचलाधिकारी और सब थाना प्रभारी ऑनलाइन जुड़ल छला। एससीएस मिथिला में वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाते हैं। 3 दशक से भी अधिक से आंख सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। तो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज किया जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। टारगेट अचीवर एकेडमी में बैच समाप्ति पर एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया।
टारगेट अचीवर एकेडमी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विषय पर चल रहा फर्स्ट बैच के समापन के अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। टारगेट अचीवर्स एकेडमी लहरियासराय में कार्यक्रम भेल। ओते समापन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अंकुर कुमार झा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स MLSM कॉलेज दरभंगा मौजूद रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में मोहम्मद इफ्तिकार अंसारी एवं कई अन्य लोग मौजूद छला। और दूसरे लोग दूसरे पर एजुकेशन क्वालिटी के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही बच्चों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह से हम चाहते हैं कि देश का झंडा ना झुके, देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, इस तरह से मैं चाहती हूँ कि टारगेट इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिकल साइंस एंड बच्चे यहाँ के कभी ना झुके, वो हमेशा तिरंगा की तरह ऊंचा रहे। और इसके लिए हमें जितनी मेहनत करनी होगी मैं करूँगी। वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को मैं बच्चों की लेकर चलूँगी। मैं इसी कोशिश में लगी हुई हूँ। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर कायनात आफ्ताब हुआ, मैं यहाँ की चेयरमैन हूँ। हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कोर्स स्टार्ट किया था। वो आज उस बैच का पहले बैच का समापन था। उसी समापन के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा समारोह रखा था जिससे और बच्चों को हम जागरूक कर सके ताकि नेक्स्ट बैच में फिर एडमिशन हो और इस क्रिया को हम लोग जारी रखें। सुपौल में शॉर्ट सर्किट के कारण लागल आग में काफी नुकसान भेल हन। सुपौल में शॉर्ट सर्किट से लागल आग में लाखों के संपत्ति जलकर राख भ गेल। दरअसल सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पथरा वार्ड नंबर 3 में बीतल रात करीब 11 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक उपेंद्र शाह के घर में आग लग गई, जाय में बंधल 9 जानवर सहित अन्य सामग्री जलकर राख भ गेल। जब तक ग्रामीण अबते तब तक सब कुछ जलकर राख भ गेल छल। ओते ग्रामीण बतौलन जे रात में सब लोग सुतल छला कि अचानक बिजली के तार से आग लग गेल। आग के लपेटा के देख कर लोग हैरान रह गेला। आग बुझावे की कोशिश करें लेकिन बिजली के तार गिरल रहे के कारण ग्रामीण डर से नजदीक नहीं जा पेला और कुछ ग्रामीण बिजली काटे के लिए ट्रांसफार्मर के पास पहुँचला तो देखला ट्रांसफार्मर के पास लाइट काटे के कोनो सुविधा नहीं छल। ओहिके बाद ग्रामीण बिजली विभाग के फोन कलन, जाके किछ देर बाद लाइट काटल गेल लेकिन तब तक सबके जलकर राख हो गेल छल। मरे वाला जानवर में 2 गाय 2 बछड़ा 5 बकरी शामिल है। ओते गुस्सायल ग्रामीण बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगावत ट्रांसफार्मर से लाइट काटे की व्यवस्था करे के मांग कलन। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र शाह। ये कैसे आग लगी आपके घर में? ये तो बिजली से लगा है। कितने बजे? रात में लगा या दिन में लगा था? रात में 11 बजे। 11 बजे। क्या इस बात की सूचना जो है ना आप थाना या CO साहब को दिए थे? थानों को दिल्ली CO साहब को दिल्ली। उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया आपको? CO साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? CO साहब कहा जो इसका जो है 36 मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद रोइए मत, आप बोलिए ना। ये घर में जो आग लगी है घूर से लगी है या कि बिजली शॉर्ट सर्किट से लगी है? शॉर्ट सर्किट से लगी है। कैसे लगा था ये आग? कितने बजे? रात में रात्रि लगी थी या दिन में? रात में लगे थे 11 बजे। 11 बजे। कितने का नुकसान हुआ आपके यहाँ? 7 लाख का लगभग हो चुका है। 7 लाख का। क्या क्या जला है? 6 घर जल गया, 2 गाय जल गया, बकरी उकरी जल गया, 9 ठो माल जल गया। 9 ठो माल जल गया। हाँ। फिर CO साहब थाना SHO जब यहाँ पे आया तो आप लोगों को क्या आश्वासन दे करके गया यहाँ से? इसका जो मुआवजा होगा दिया जाए। अरे डॉक्टर आएगा। आप लोग एप्लीकेशन दिए? डॉक्टर आएगा बोला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेगा, उसके बाद जो होगा। तो अभी तक डॉक्टर नहीं आया है? अभी तक डॉक्टर नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुरली शंकर मिश्रा, जी। वार्ड नंबर 5 मेरा घर है जी। लेकिन जब सर ये ट्रांसफार्मर की इंगल कोई व्यवस्था होती है, वहाँ पे जब मेरा समाज दौड़ के गया उसको गिराने के लिए, वो सब कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। जब है तो वो काम नहीं कर रहा है। ऐसा हर जगह है। मेरे घर के पास भी यही है। एक रोज ट्रांसफार्मर में भैंस मर गया। वो उस सब चीज़ में अभी तो बोल रहा है कि ये डॉक्टर आएंगे, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं आएंगे। ये JE साहब और जो भी है बिजली विभाग का, सबका लापरवाही है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव के एक प्रशंसक नेपाल से पटना के लिए प्रस्थान केला हन और उनका लक्ष्य इस तेजस्वी यादव से मुलाकात केना है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भले ही बीजेपी महागठबंधन में राज चल रहा हुआ, लेकिन सत्ता परिवर्तन के असर दिख रहा है। और यह वजह है बिहार के नव डिप्टी CM तेजस्वी यादव के एक फैन विदेश से पैदल यात्रा को बिहार की राजधानी पटना उनका से मिले के लिए निकल पड़ला है।
ई जे अहाँ देख रहल छी अपना पीठ पर दू देश यानी भारत और नेपाल के झंडा लटकेने मोतिहारी के सड़क पर दौड़ लगाबैत ई छथि आनंद शर्मा। आनंद भारत के पड़ोसी देश नेपाल के कलैया के रहे वाला छथि। ई तेजस्वी के बहुत पैघ फैन छथि और यह वजह है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही जहिना तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री के कुर्सी संभालन पहिना हुनक प्रशंसक में जोश दिखनाइ शुरू भ गेल और एकर एक पैघ असर नेपाल के युवा में देखे के लिए मिलल। आनंद शर्मा नेपाल से बिहार के राजधानी पटना के लिए पैदल निकल पड़ल छथि। अपन पैदल यात्रा के दरमियान तेसर दिन आनंद मोतिहारी पहुंचला। एहि बीच वो हाईवे से गुजर रहल छलाह, जाहि दौरान लोग सब उनका साथ सेल्फी लेलनि। आनंद से पैदल यात्रा के विषय में पूछल गया तो कहलन जे वो तेजस्वी के पैघ फैन छथि और उनका से मिलकर भारत नेपाल मैत्री संबंध के मजबूत करे के आग्रह करे के लिए वो पटना तक के सफर कर रहल छथि। मिलने जा रहे हैं? नहीं, हम तो नेपाल कलैया से आ रहे हैं। अच्छा। और बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव भैया से मिलने के लिए जा रहे हैं। और ये जो दो देश का झंडा लगा हुआ है बैग पर, ये संदेश देगा इस यात्रा से कि दोनों देश सदियों से मित्र रहा है, मित्र है और मित्र रहेगा। ये संदेश देने जा रहे हैं। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा अभी ये जन जन का संबंध, जो रोटी बेटी का संबंध है, सदियों से चला आ रहा है, ये बना रहे। ये नागरिकता के कारण कोई समस्या ना आए इसमें। और दूसरा बात कि उनका पूरा विश्व में एक मैं ही उनका सबसे बड़ा फैन हूँ, ये साबित करने के लिए हम निकले हैं। और उनके लिए नेपाल से कुछ तोहफा भी ले जा रहे हैं हम, जो हम लोगों का विश्व प्रसिद्ध गढ़ी माई मंदिर है। तो गढ़ी माई मंदिर का एक फ्रेमिंग करा के हम उनको देने जा रहे हैं और उनका फ़ोटो लेके भी जा रहे हैं। उस फोटो पर उनका सिग्नेचर लेंगे और उस फोटो का फ्रेमिंग करा कर हम अपना ऑफिस में लगाएंगे। कहाँ से चले हैं आप? जी, कलैया 12 नेपाल से। पैदल निकले हैं? जी, आज मेरा तीसरा दिन है। पैदल ही पटना जाएंगे? जी जी। आज तीसरा दिन है। जी। रहने वाले कहाँ के हैं? हम जी कलैया के, हम बोले ना। कल्याण नेपाल। जी। क्या नाम है? आनंद शर्मा। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता संघ द्वारा ऐलान कयल गेल जे मांग पूरा नहीं होय पर 8 तारीख के प्रदर्शन कयल जायत। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के बैठक लहरियासराय स्थित आपातकालीन विभाग के सामने आयोजित भेल, जाहि में फुटपाथ दुकानदार के ओर से आरोप लगायल गेल जे किछु रंगदार के इशारा पर निगम के कर्मी के द्वारा दुकानदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कयल जाइत अछि, जाहि के खिलाफ फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ महानगर शाखा के बैठक टीवीसी सदस्य सोमती देवी के अध्यक्षता में भेल। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल जे दबंग और रंगदारी मांगे वाला और बार बार कानूनी नोटिस भेजकर बेता चौक निवासी आलू प्याज विक्रेता दुकानदार गुलशन प्रवीण के उजाड़े के धमकी देना और दंडात्मक तरह से जबरन राशि वसूली के कार्रवाई पर दुकानदार के मानसिक रूप से प्रताड़ित करे पर रोक लगावेल जाए और इससे संबंधित एक मांग जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के सौंपल गेल हन और इस संबंध में नगर आयुक्त से मिलकर उचित कार्रवाई करे के मांग कयल गेल हन। प्रतिनिधिमंडल द्वारा कहल गेल जे यदि हिनकर सबके मांग जल्द से जल्द नहीं मानल गेल तो 8 सितंबर के नगर निगम पर धरना प्रदर्शन किया जाए। 5 तारीख को हम लोग पहले मिल लेते हैं, यदि रोक नहीं लगा तो 8 सितंबर को हम लोग नगर निगम में धरना देकर नगर निगम का भी घेराव करेंगे और फुटपाथ दुकानदारों की हड़ताल भी करने होगी। अगर रोड पर उतरने की जरूरत होगी तो वो भी काम हम लोग संघ की ओर से करेंगे। हार्ट अटैक के समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हार्ट अटैक किया होइत अछि, केना एहिसँ बचि सकैत छी, की सावधानी बरतै के चाही और केना एहि बीमारी के पहचानी, एहि विषय पर बातचीत कयलनि SCS के वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा, जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण से। तो आओ देखल जाए एहि बातचीत के किछु प्रमुख अंश। आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये देखा जाता है जो हार्ट का लक्षण क्या है। ज़्यादातर अभी देख रहे हैं जो लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, क्या लक्षण है, इसके लिए क्या परहेज है? जी नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण। जैसा कि ये है कि हार्ट अटैक क्या लक्षण है, तो जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है हार्ट अटैक का वो है आपके छाती में या जबड़े से लेके पेट तक कहीं भी असहजता या कहीं भी दर्द होना। ये सबसे प्रमुख लक्षण है। दर्द जो होता है दोनों बाह में आती है और पीछे की तरफ भी जा सकता है। और लेकिन हर अटैक में दर्द नहीं होता है। कभी कभी जो गैस का शिकायत होता है वो भी एक तरह से हार्ट का ही लक्षण माना जाता है। इसके अलावा दम फूलना, चक्कर, बेहोशी, इस तरह से कोई भी दिक्कत लगे तो हार्ट का जरूर एक बार जांच होना चाहिए।
डॉक्टर साहब इसके बचाव का क्या लक्षण है और क्या कारण का बचाव कर सकते हैं लोग? देखिए, जो आज सबसे प्रमुख कारण है हार्ट डिजीज का, वो है भागदौड़ वाली ज़िंदगी। लोग काफ़ी व्यस्त हो गए हैं, अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। जैसे कि हम लोग को सही समय पे खाना खाना है, सही समय पे अपने लिए एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, लेकिन आम लोग अब इसके विरुद्ध काम करते हैं। हम लोग छोटा छोटा डिस्टेंस भी गाड़ी से तय करते हैं, बाहर का बर्गर पिज्ज़ा चीज़ ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, खाने का समय नहीं रहता है और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो संयमित जीवन लोग जिएंगे और जो अनुशासन के साथ जीना होता है वो करेंगे तो दिक्कतें कम आती है। लेकिन फिर भी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए आपके समय के साथ अपना इलाज जांच करवाएं और जो भी डॉक्टर जैसा सलाह दे उस तरह से अपना करना चाहिए। सर, देखा जाता है जो गैस के लोग मामूली समझते हैं, जो गैस के दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन गैस से भी हार्ट अटैक की संभावना होती है। क्या है गैस? मतलब कि आपको पेट के ऊपरी भाग में डिस्कम्फर्ट, उसको लोग अमूमन गैस की तरह करते हैं। हार्ट का भी सिचुएशन उसी जगह पे होता है। हार्ट भी हमारी छाती के निचले हिस्से में होता है और पेट भी अगल बगल ही रहता है। तो अब जो आम जन होते हैं उनको वहाँ पर डिस्कम्फर्ट लगता है, तो वो उसको गैस मान के ही चलते हैं। लेकिन इसमें करीब 25 से 30% जो कारण होता है वो हार्ट का होता है। तो एक बार, और चूँकि गैस से किसी का जान नहीं जाएगा, किसी खतरे वाली बात नहीं है, तो जिसको इस तरह का दिक्कत आए एक बार अपना हार्ट जरूर चेकअप कराना चाहिए, जैसे कि ECG, TMT और इकोकार्डियोग्राफी करा के। और यदि उसमें कुछ नहीं निकलता है तो माना जाएगा कि हार्ट का दिक्कत नहीं है और गैस का ही दिक्कत है। लेकिन गैस के चक्कर में बहुत सारे लोग अपना समय खराब कर देते हैं और बाद में मेजर अटैक के साथ बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। सर, देखा जाता है जो हार्ट अटैक जिसको हो गया है या होता है वो काफ़ी भयभीत रहता है। क्या आपकी सलाह में क्या होना चाहिए, किस तरह से उसकी? देखिए, अटैक क्या है कि यदि आप समय पे पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास तो जो भी इसका उपचार होता है उसके बाद ये बहुत नॉर्मलाइज हो जाता है। आपको इसे स्टेंट या बाईपास कर दिया जाता है, उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी चलती रहती लोगों की। तो भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अपना सही समय पे अपना इलाज करवाएं और जो भी डॉक्टर जिस तरह से कहते हैं उसका अनुसरण करें, तो डरने की बात नहीं होती है। हाँ, अपनी दिनचर्या में ज़रूर बदलाव करना चाहिए आदमी को अटैक के बाद, और अपना जो भी नियम के अनुसार खाना पीना और अपना चलना है वो करना है। सर, खास करके देखा जाता है जो पहले अपने दरभंगा में इसकी इलाज नहीं था, लेकिन आप लोग दरभंगा में भी कर रहे हैं, तो क्या किस तरह से आपसे संपर्क करेगा या कहाँ कहाँ संपर्क करेगा? देखिए, मैं तो पारस में भी हूँ, मेरा अपना भी सेंटर है। हमारे यहाँ सारा अत्याधुनिक जो भी हार्ट का रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट सब यहाँ मौजूद है, प्लस यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज भी है और 24 आवर्स हम लोग काम करते हैं। जब भी ज़रूरत हो तो यहाँ पे सारा सुविधा उपलब्ध रहता है। तो जब भी लोगों को कि भाई दिक्कत है तो हमारा अस्पताल यहाँ सिचुएटेड है, जो पहले सुनिधि सिन्हा नर्सिंग होम था वहाँ मेरा अस्पताल ही चल रहा है एपेक्स हॉस्पिटल नाम से, और यहाँ पे सारी सुविधा है और लोग कभी भी आ सकते हैं। नंबर अवेलेबल है, वेबसाइट में सारा चीज़ है यहाँ पे, और इसका सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सीएम कॉलेज में संचालित इग्नू के परीक्षा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक औचक निरीक्षण केलन। सीएम कॉलेज दरभंगा में संचालित इग्नू के सैद्धांतिक एवं बिलिस के प्रायोगिक परीक्षा के इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह एवं सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार औचक निरीक्षण केलन। वो सीधे परीक्षा हॉल में पहुंचकर भौतिक जांच को परीक्षार्थी एवं वीक्षक के आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। इस अवसर पर इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया, सहायक समन्वयक डॉक्टर शिशिर कुमार झा, डॉक्टर कीर्ति चौरसिया, शंभू मंडल, प्रशांत कुमार समेत कई लोग उपस्थित चला। जी सर, सीएम कॉलेज की परीक्षा और बिलिस की प्रैक्टिकल का निरीक्षण हुआ, कैसा लगा सर? बहुत ही अच्छा तरीका है रहा परीक्षा करवाने का भी। प्रैक्टिकल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि BLIS जो प्रोग्राम है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, तो उसमें हम लोगों के यहाँ DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन पे एक प्रैक्टिकल होता है। तो वो प्रैक्टिकल आजकल चल रहा है, बल्कि मंडे को लास्ट बैच है। इसके अलावा कई और तरह के प्रैक्टिकल्स हैं जिसको लेके बच्चों के मन में सवाल होंगे कि किस प्रकार से आयोजित किए जाएंगे। तो उन सभी सवालों को मैं इतना ही अभी कहना चाहूँगा कि जैसे आपका BCA MCA के प्रैक्टिकल्स हैं, संभावित तौर पर वो ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे और इसकी जो सूचना है वो इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की वेबसाइट पर दी जाएगी। इसके अलावा और बाकी जो प्रैक्टिकल हैं BCA MCA के अलावा MA साइकोलॉजी है, BA साइकोलॉजी है, या फिर आपका BLIS का जो और कोर्सेज के प्रैक्टिकल्स हैं
तो उन सभी प्रैक्टिकल्स की जो भी सूचनाएं, तो मैं विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि वो इग्नू दरभंगा की वेबसाइट को लगातार देखते रहें, उस पर बने रहें और वहाँ से सूचना प्राप्त करें। एससीएस मिथिला के अंक में खरीदवा अगला अंक में फिर किसी और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।